पैसा माई बाप, बंदा उठाओ FIR कटवाओ, बस हमारी मुट्ठी गर्म रखो। बलोच कॉलोनी थाने में तैनात ASI रिश्वत लेकर गैर कानूनी काम करने लगा। हर काम के लिए रकम मुकर्रर, बंदा उठाने के लिए 15, FIR कटवाने के लिए 30,000 रुपये। बगैर FIR के बंदे से जो पैसे रिकवर होंगे आधे आधे। शहरी ने पुलिस अफसर की पैसे मांगने की वीडियो फुटेज बना ली। वाक़े पर SSP का नोटिस, ASI नज़ीर जतोई मुअत्तल। SSP ईस्ट बोले अवामी शिकायत का फौरी अजाला होगा, वाक़े पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। किसी अफसर और अहलकार को अवाम से रिश्वत नहीं लेने देंगे। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। देखें, ये बलोच कॉलोनी थाने में तैनात जो ASI है नबीद जतोई, उसकी एक वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि वो बातें कर रहा है कि अगर बंदा उठवाना है तो 15,000, FIR कटवानी है तो 30,000, और अगर बगैर FIR के बंदे से पैसे रिकवर होंगे तो आधे आधे करेंगे। शहरी से एक मुकालमा चल रहा था, जिसकी वीडियो जो है वो शहरी ने बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। जब वीडियो मंजर आम पर आई तो आला हुकाम की जानिब से नोटिस लिया गया और बलोच कॉलोनी में तैनात जो ASI है नज़ीर जतोई, उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। SSP ईस्ट का बताना है कि वीडियो सामने आने पर अब पुलिस अफसर से रिश्वत के हवाले से जो तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, वाक़े पर उसको शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब किसी भी पुलिस अफसर के साथ अहलकार के रिश्वत लेने नहीं देंगे और आवाम की शिकायत पर जो है वो फौरी तौर पर अजाला किया जाएगा। अब उसके लिए मुअत्तल कर दिया गया है और तहकीकात के लिए कमेटी भी बना दी गई है, और जब वो सस्पेंड ही रहेगा अहलकार। उसकी वीडियो जो है वो कल मंजर आम पर आई थी और कल ही SSP की जानिब से नोटिस लेकर मुअत्तली का अहकाम जारी कर दिए गए थे। जी उसामा, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। IG सिंध पुलिस के इंतजामी मामलात बेहतर बनाने के लिए मुतहर्रिक। तरक्की पाने वाले अफसरान की पोस्टिंग का अमल शुरू कर दिया गया। ग्रेड 17 में तरक्की पाने वाले 10 पुलिस अफसरान को मुख्तलिफ ब्रांचेस में तैनात कर दिया गया। IG की जानिब से जारी नोटिफिकेशन सिटी 21 पर आपको अपडेट करें। IG सिंध पुलिस के इंतजामी मामलात बेहतर बनाने के लिए मुतहर्रिक। तरक्की पाने वाले अफसरान की पोस्टिंग का अमल शुरू कर दिया गया। ग्रेड 17 में तरक्की पाने वाले 10 पुलिस अफसरान को मुख्तलिफ ब्रांचेस में तैनात कर दिया गया। IG की जानिब से जारी नोटिफिकेशन सिटी 21 ने हासिल कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मिराज अख्तर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, IG सिंध की जानिब से जो है कराची में और खासतौर पर सिंध भर में जो है पुलिसिंग को फरोग देने और इंतजामी मामला को बेहतर करने की कोशिश जारी है। इस हवाले से अभी जो है न्यूली प्रमोटेड जो अफसरान थे, 17 ग्रेड में जिनकी प्रमोशन हुई थी पुलिस अफसरान की, ये 10 पुलिस अफसरान हैं जिनको फौरी तौर पर जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं पुलिस की, जिसमें ट्रैफिक भी है, इन्वेस्टिगेशन ब्रांच भी है, SSU भी है, यहाँ पर इनकी तैनातियाँ की गई हैं। KPO में इनकी तैनातियाँ की गई हैं और ये तमाम के तमाम जो अफसरान हैं ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट के तौर पर जो है वो वर्किंग करेंगे और इंसानी मामला को देखेंगे, क्योंकि कराची और सिंध भर में ये मामला देखने में आ रहे थे कि इंसानी मामला पुलिस के वो बेहतर नहीं थे और जो थानों का रूटीन है उसके और उसके बजट के और उसके फंड के मामला तो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे थे, जिस पर एक्शन लिया गया था ये। और अब जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची से, और जो कि सिटी 21 ने हासिल किया है, हमारी स्क्रीन पर है। इसमें 10 पुलिस अफसरान हैं जिनको अभी गुज़श्ता माह जो है वो प्रमोट हुए थे। उसके बाद जो है इनको अब यहाँ तैनात किया गया है और इससे जो है IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक ये लोग आज से ही अपना वर्किंग और काम जो शुरू कर देंगे, जिससे इंसानी मामलात में थानों के SSP ऑफिस के उसमें बेहतरी आएगी और उसके साथ साथ जो है वो पुलिस को भी फरोग मिलेगा। जी मिराज, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक की 11 मुख्तलिफ शाहराहों पर कैब चेकिंग। ट्रैफिक पुलिस चिंची रिक्शा पर पाबंदी के अहकामात पर अमल दरामद कराने में मसरूफ। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। जानते हैं हमारे नुमाइंदे शायान अली से। जी बताइएगा। जी देखें, शहर कराची की 11 मेन शाहराहों पर जो वो केब चिंची रिक्शों पर पाबंदी लगाई गई थी। ये पाबंदी जो है 2 माह की पाबंदी है, जिसके बाद जो है ट्रैफिक पुलिस अपने कार्रवाइयाँ करते हुए हमें नज़र आ रही है। इन्हीं जो पाबंदी लगाने वाली शाहरा है उनमें से एक शाहरा पे मैं मौजूद हूँ, आई चंडीगढ़ रोड, जहाँ पर जो है इस पाबंदी से कबल जो है चिंची रिक्शे हमें मुतादिद नज़र आते थे, लेकिन पाबंदी के बाद कितना अमल दरामद करवाया जा रहा है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारिक साहब के साथ, जो कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस अफसर है। इनसे
उनसे बात करते जानते हैं। सर क्या कहेंगे, कितनी गाड़ियों को बंद किया है, कितने रक्षों को बंद किया है और कितना FIR की किस तरह अमल दरामद करवा रहे हैं? भाई जी ये अफसरान वाला का हुक्म है, जो कमिश्नर कराची साहब का आर्डर है 144 लगी हुई है, इस पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तकरीबन अल्लाह के फजल से 85% हमने कंट्रोल कर लिया रक्षों पे। इस पे चालान भी दे रहे हैं, FIR भी दे रहे हैं। अब ये सामने आपके सामने इसको बंदे ने रोका जवान ने कि गली में रोड पे नहीं आओ, अब उसके बावजूद ये आया, ये ले जा रहे हैं। अब ये दोनों रक्षे खड़े हैं, इनके खिलाफ FIR दे रहा हूँ, चालान भी दे रहा हूँ, FIR भी दे रहा हूँ, दोनों प्रोसेस मेरे जारी हैं। अच्छा क्या कहेंगे, रक्षे बंद भी किए जा रहे हैं, इससे कबल भी कोई रक्षे कितने बंद हुए तकरीबन? डेली 4-5 की FIR देता हूँ और चालान भी देता हूँ, 25-30 चालान देता हूँ फी बार रखता हूँ। उसकी वजह से आप देख रहे हो कि आपको चंडीगढ़ रोड पे आपको मुकम्मल तकरीबन 85% कंट्रोल हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया। मैं कैमरामैन सज्जाद से कहूँगा कि वो अगर दिखा सके कि इस वक्त हम इस शाहराह पे आए हैं, चंडीगढ़ रोड पे मौजूद है, जहाँ पर जो है हमें जो जिन रक्षों पे पाबंदी लगी गई है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जबकि पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि कोई भी रक्षा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है या इस रोड पर आ रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर मुकदमा भी दर्ज करवाया जा रहा है, उसके साथ साथ जो है उन रक्षों को बंद भी करवाया जा रहा है। इसी तरह जो ये 2 माह तक जो पाबंदी लगाई गई है इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। दरियाई सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ सिटी कोर्ट में वकला की हड़ताल चौथे रोज भी जारी है। अदालत के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। वकला और अदालती अमले के अलावा सबका दाखिला बंद है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के ख़िलाफ़ आज कराची सिटी कोर्ट में वकला की हड़ताल का चौथा रोज़ है। अदालत के तमाम दाखिली दरवाज़ों को बंद किया गया है, जबकि वकला और अदालती अमले के अलावा किसी को भी अंदर आने की यहाँ पर इजाज़त नहीं है। वकला का यही कहना है कि जब तक वफाक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं कर लेता वकला की जानिब से हड़ताल रहेगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची बार के साबिक़ नायब सदर सीनियर एडवोकेट कादिर खान, उनसे बात करते हैं। कादिर साहब, क्या मौक़िफ़ है आपका इस हवाले से, हड़ताल कब तक जारी रहेगी? देखें वो तो एक 2 टोक फैसला हो चुका है। यहाँ जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कि भाई जब तक वफाकी हुकूमत कनाल्स की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी नहीं करते हमारी ये हड़ताल जारी रहेगी। अच्छा मुझे बताइएगा कि इस हड़ताल में तमाम कौमियतों के जो वकला हैं वो इसमें मुत्तहिद हैं और किस तरीके से अपनी बार के साथ खड़े हैं? देखें इस वक्त जो भी है वो सिंध का बाशिंदा है और वो सिंधी है, ख्वाह वो पश्तून हो, ख्वाह वो बलोच हो, ख्वाह वो उर्दू स्पीकिंग हो, सराइकी हो या सिंधी हो। यहाँ हम सब एज आ सिंधी कौम यहाँ पे इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि ये पूरे सिंध का मसला है। कैनाल्स का मसला सिर्फ ये नहीं कि सिंधी कौम का है, सिंध में और भी बहुत सारी कौमें बसती है। मैं मिसाल दूंगा आपको कराची को अगर जो पानी आ रहा है, ये 3 करोड़ का शहर जो पानी पी रहा है और पानी जो इस्तेमाल का आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? दरियाई सिंधी से आ रहा है ना। तो ये पानी जितना ज़राअत के लिए ज़रूरी है इतना ये शहरी उसके लिए भी ज़रूरी है, शहरी ज़रूरियात के लिए भी ज़रूरी है। जैसे अब K4 मंसूबा बन रहा है, K4 मंसूबे का पानी कहाँ से आ रहा है? यहीं से आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये पूरे सिंध का मसला है। तो देखा आपने, कादिर खान साहब का यही कहना था कि जो कैनाल्स का मंसूबा है ये पूरे सिंध का मसला है। उनका यही कहना था कि जो कराची के 3 करोड़ की आबादी का शहर है, इसको जो पानी है वो भी दरियाए सिंध से आता है, लिहाजा कराची के अवाम को भी वकला के शाना बशाना खड़ा होना होगा। जबकि उनका यह भी कहना था कि जब तक वफाक इसकी मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देती वकला की जानिब से कराची सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल रहेगी। दरियाई सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ धरनों का सिलसिला जारी है। सिंध हाई कोर्ट में भी आज वकला ने हड़ताल करके अदालती कार्रवाई का बाइकॉट कर दिया। आगाह करेंगे मुमताज़ जमाली। बिल्कुल देखिए, सिंध में वकला का एहतजाज जारी है दरियाई सिंध से मज़ीद कैनाल निकालने के ख़िलाफ़, जिसमें आज सुबह सिंध हाई कोर्ट में भी जो है वकला ने एहतजाज किया, धरना दिया और एहतजाजन जो अदालत के दाखिली रास्ते थे वो बंद कर दिए तमाम वकला के लिए, साइलिन के लिए, अदालती स्टाफ के लिए। और वकला ने अदालती दाखिली रास्ते पर शदीद नारेबाजी भी की और ये मुतालबा किया कि जब तक जो है ये नहरों का मामला हल नहीं होता तब तक वकला जो हैं वो धरना देंगे। और फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि नहरों से मुतल्लिक जो नोटिफिकेशन जारी किया था, जो फ़ैसला लिया गया था वो फ़ैसला वापस लिया जाए
जाए। इसमें सिंध बार काउंसिल की जानिब से भी गैर मुअय्यन मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान किया गया है और जो तमाम वकला की जानिब से एक मुश्तरका कमेटी बनाई गई थी, अलायंस बनाया गया था, उन्होंने भी ये फ़ैसला किया था कि जब तक नहरों से मुतल्लिक फ़ैसला वापस नहीं लिया जाता तब तक सूबे भर की जितनी भी अदालतें वहाँ पर वकला अदालती कार्रवाई को न सिर्फ बाइकआउट करेंगे बल्कि हड़ताल भी करेंगे। तो आज भी सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की समाअत जो है वो नहीं हो सकी। वकला का यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर नहरों से मुतल्लिक जो नोटिफिकेशन है वो वापस किया जाए। शहर कायद में फल फरोशों की मनमानियाँ जारी हैं। कमिश्नर कराची के मुकर्रर करदा निर्खों को हवा में उड़ा दिया। सरकारी और बाजारी कीमतों में आज भी वाज़ेह फ़र्क है। कीमतों से मुतालिक तफसीलात बताएंगे रिमशा इस्माइल। जी रिमशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में फलों की कीमतों को जो है वो पर लगे और हम देख रहे हैं कि आज भी जो है फल जो है वो महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं और मौसम गर्मा के फलों की कीमतों में दिन ब दिन जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। आज भी जो है फलों की सरकारी कीमतों में वाज़ेह फ़र्क है और कमिश्नर कराची की जानिब से जो प्राइस लिस्ट मेंशन की गई है उसके मुताबिक जो है कहीं पर भी फल जो है वो फ़रोख्त नहीं हो रहे। अगर हम बात करें खरबूजे की तो खरबूजे की सरकारी कीमत इस वक्त 59 रुपये है, लेकिन बाजार में 150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ कीवी की सरकारी कीमत 551 रुपये है, लेकिन वो जो है 800 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ ग्रेप फ्रूट की सरकारी कीमत 35 रुपये, लेकिन वो जो है एक दाना जो है वो 50 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ चीकू की सरकारी कीमत में भी वाज़ेह फ़र्क है। 133 के बजाय जो है वो 150 में फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है गर्मा मौसम गर्मा का जो फल गर्मा है वो भी जो है लोग बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन उसकी सरकारी कीमत में भी 92 के बजाय जो है वो 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। लिहाजा शहरियों का यही मुतालबा है कि प्राइस लिस्ट के मुताबिक जो है वो फल फ़रोख्त किए जाएँ ताकि वो भी खरीद सकें। जी, असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो वर्कर्स का हौसला बढ़ाने के लिए फील्ड में निकल पड़े। कहते हैं अवाम सख्त मेहनत करने वाले पोलियो वर्कर्स के साथ खुश इखलाकी के साथ पेश आएँ। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में हीट वेव और इसके साथ साथ पोलियो कैंपेन एक साथ आई हैं, जिसकी वजह से जो पोलियो वर्कर्स हैं उन पर ज़िम्मेदारियां जो है वो इंतहाई ज़्यादा बढ़ गई हैं और इसके साथ साथ शदीद गर्म मौसम में ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कौमी हीरोज़ का ये दर्जा रखते हैं। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ पहाड़गंज से। तो पोलियो वर्कर्स की दादरसी के हवाले से जो है उमैर अहमद यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। हीट वेव आप देख रहे हैं इसने पूरी कराची को अपनी लपेट में ले रखा है और ये जो पोलियो वर्कर्स हैं ये बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। हमारे दीन में मौजूद है कि बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ना भी जिहाद है और ये जिहाद की एक बेहतरीन और आला किस्म है कि पोलियो वर्कर्स इस गर्मी में हीट वेव में अपनी जान को भी मुट्ठी में लेकर जो है वो इस किस्म के इलाकों में आकर पोलियो कैंपेन को रन कर रहे हैं। मेरी आवाम से आपके चैनल के तवज्जुह से ये अपील है कि आप देखें, आज अगर इस तपती गर्मी के अंदर कोई आपके दरवाजे पर आ रहा है और वो आपके बच्चों को एक बीमारी से बचाने के लिए अपनी एफर्ट्स ले रहा है तो आप उसको पानी का ज़रूर पूछें, उसको साए का पूछें, उसके साथ नरमी से प्यार से उसके साथ पेश आएँ। बिल्कुल, हुमैर अहमद कह रहे थे कि ये कौमी काज है, इंसदादे पोलियो मुहिम और हीरो का कौमी हीरो का दर्जा रखते हैं ये पोलियो वर्कर्स। आवाम को चाहिए कि जब उनके दरवाजे पर ये पोलियो वर्कर्स आएँ तो उनसे पानी का पूछा जाए, उनको साफ़ सुथरा जो है माहौल फराम किया जाए, उनके साथ जो है हद तक आमेज़ रवैया अख्तियार ना किया जाए और ताकि वो उनकी आने वाली नस्ल को इस मौलिक बीमारी से महफूज रखने में इनका साथ दे सकें। जी, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का आगाज़। DHO और DC साउथ की क़यादत में सोबराज अस्पताल से आगाही रैली निकाली गई। डॉक्टर उबैद का कहना था कि आवाम अपने बच्चों को तमाम बीमारियों से बचाव की मुफ्त वैक्सीन लगवाएं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाना शुरू कर दिया है और इस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों से आगाही रैलियाँ भी निकल रही हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ और दीगर अस्पतालों में भी आगाही रैलियाँ निकाली गई हैं इस हवाले से। जबकि इसके अलावा वैक्सीन की अहमियत के हवाले से भी बेहद जो है वह शोर बेदार किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सोबराज मैटरनिटी होम अस्पताल में, जो कि ख़वातीन का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट DC साउथ और DHO साउथ डॉक्टर उबैद की जानिब से यहाँ पे आगाही रैली की क़यादत की गई, जिसमें बड़ी तादाद में पोलियो वर्कर और जो वैक्सीनेटर हैं और लेडी हेल्थ वर्कर हैं उन्होंने शिरकत की और इस हवाले से घर घर जाकर बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की आगाही भी दे रहे हैं और वहाँ पे वैक्सीन भी फराम कर रहे हैं। इस हवाले से महकमा सेहत ने भी तमाम वालिदैन को हिदायत की कि वो अपने बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन लाजमी लगवाएँ। जबकि इसके अलावा कराची समेत सूबे भर में फ़िक्स सेंटर और जो आर्जी सेंटर है वहाँ पे भी आने वाले मरीज़ जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए वहाँ पे उनको वैक्सीन लगवाई जा रही है। महकमा सेहत के EPI प्रोग्राम की जानिब से
12 मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाती है। तो वालिदैन को भी चाहिए कि जो घर घर टीमें आती हैं पोलियो की और दीगर बीमारियों से बचाव के लिए वहाँ पे पहुँचती है, तो उनके साथ भी वहाँ पे तावन करें और अपने बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की वैक्सीन लाजमी लगवाएँ। जी। जापानी कौंसल जनरल की एनईडी यूनिवर्सिटी आमद। जापान कौंसलेट ने जापानी किताबों का जखीरा एनईडी यूनिवर्सिटी को अतिया कर दिया। कौंसल जनरल जापान कहते हैं कि किताबों में जापानी सकाफत, ज़ुबान और तारीख के हवाले से तलबा को मालूमात हासिल होंगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में और कौंसल जनरल जापान हातोरी मासारो जो है आज जामा एनईडी जो है वो पहुँचे हैं और आज एक बड़ी पुरवकार सी तकरीब यहाँ पर मुनक़िद हुई जिसमें जापानीज़ किताबें जो हैं आज जामा एनईडी की हैंड ओवर जो है वो की गई हैं। जापानीज़ कौंसल जनरल हातोरी मासारो से आपकी बात कराते हैं। एक्सेलेंसी, थैंक यू सो मच। योर एक्सेलेंसी, एनईडी यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन कराची। You visit this university. What would you like to say regarding today's event? And this university is always striving for the betterment to promote the educational activities over here. And we have seen that the Japanese language courses is also going on very smoothly. So what would you like to say regarding it? Yes, we to promote the relationship between Pakistan and Japan. It is very important to understand better, and better understanding is very much important. So, Japanese language course is one of the way to promote the understanding. So, NED University is one of the very good university here in Karachi, and so we'd like to make a good relation between NED University in the future. Your Excellency, what kind of books it is? It is a language book, or it is the kind of historical books which you have provided to the NED University management? It came from a wide variety of fields, not only culture, but also the politics and economic and the social issues. So students can learn quite many fields of issues. हिज एक्सेलेंसी जापानीज़ कौंसल जनरल हातोरी मासारो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि ये जो किताबें हैं ना कि सिर्फ ज़बान के हवाले से मबनी है, जबकि इसमें जापानीज़ सकाफ़त की अक्कासी और तर्जुमानी जो है वो भी इन किताबों में मौजूद है और यकीनन तौर पर इन किताबों के ज़रिए एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जो तलबा हैं वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। जी।